मेहनत हमारी, विश्वास आपका। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं अमित कुमार पाठक आपके लिए मूलतः संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं इसे लेकर आया हूं, जो कि क्लास 1 से लेकर के ऑल कंपटीशन में ये संख्याएं पूछी जाती हैं और सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मूलतः संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं। जो संख्याएं होती हैं 12 प्रकार की होती हैं। तो संख्याओं के प्रकार, तो इन संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम आपको जैसे पहले है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है सम संख्या, और तीसरी है क्या विषम संख्या, चौथा पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं। तो पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती में उपयोग किए जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं आती हैं उसे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट, अनंत तक। इनफाइनाइट को कहते हैं अनंत तक जितनी संख्याएं आती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। यानी 2 से पूरी तरह से कट जाए या पूर्णतः कट जाए, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे क्या है 2, 4, 6, 8, 10, तो जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी जितनी गिनती में संख्याएं आती है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहती है। और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकती हैं, हो पाती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जैसे यार 1, 3, 5, 7, 9, 12 डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक संख्या हो सकती हैं। तो पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनी हुई संख्याएं यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्णांक संख्याएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो पहले क्या है? धनात्मक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और ऋणात्मक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और उदासीन पूर्णांक किसे कहते हैं? तो उदासीन ऐसे पूर्णांक जिस पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़े उसे क्या कहते हैं? जीरो होता है। जैसे जीरो होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक। तो क्या कहलाती हैं? ये संख्याएं उदासीन संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? यानी पूर्ण संख्याएं, सॉरी। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो से सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्या, यानी जीरो को ले लीजिए तो हमारा कहा रहा है पूर्ण संख्या, यानी एक जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। तो आप क्या कर रहे हैं? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएं आती हैं पूर्ण संख्याओं की गिनती में आती हैं। तो जीरो से लेकर 1, 2 इनफाइनाइट तक जितनी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हों उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। और सातवां क्या है? हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 11, 13, 17 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का एक ऐसा समूह जिसका PHCF 1 हो, यानी HCF जो उनका होता है मासा जो होता है, इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में मासा कहते हैं। वो क्या हो? हमारा 1 हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। तो P हर का मान 0 नहीं हो सकता, ये शर्त है कि P का मान 0 नहीं हो सकता, यानी नहीं, सॉरी, Q का मान 0 नहीं हो सकता। तो 5 का मान 2/3 11/4 √25 यह क्या है? परमेय संख्याएं हैं। और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता
उस और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जा सकता है और कभी भी एक पूर्ण संख्या वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे √3, √0, 105, √11, √17 डॉट डॉट हो सकती हैं। नोट: पाई एक परिमेय संख्या है। जो पाई एक है अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर क्या प्राप्त होती है? हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे क्या? √3, 2/5, √15, 4/11। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यदि इसी प्रकार का आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपकी हमारी आने वाली वीडियो आप तक